दोस्तों, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो और आपको पिप और पिपट के बारे में मालूम नहीं, तो आओ इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पिप क्या होता है, पिपट क्या होता है। और उससे पहले मैं एक बार चार्ट में जाऊंगा और आप लोगों को कुछ दिखाना है, तभी आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो आज की हमारा टॉपिक है पिप, यानी कि परसेंटेज इन पॉइंट। पिप को लेकर पूरा डिटेल में समझेंगे। पिप क्या होता है, पिप का कैलकुलेशन क्या होता है, कितना पिप कैप्चर करेंगे तब हमको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। इसके साथ चलो मैं प्रॉफिट कैलकुलेशन भी सिखा दूंगा कि कितना। देखो सिंपल है, मैं समझा दूंगा, कुछ नहीं, बहुत टाइम भी नहीं लूंगा। ठीक है, मैं 5 मिनट के अंदर आपको ये सारा कंफ्यूजन पूरा खत्म कर दूंगा। तो चलो पहले एक बार चार्ट में चलते, एक छोटा सा चीज आप लोगों को दिखाना है, उसके बाद में वो नोटपैड में सारा चीज समझा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखो दोस्तों, अभी हम लोग चार्ट में आ चुका हूँ और चार्ट में हम लोग को इधर क्या दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है, जो हमारा प्राइस है वो शो हो रहा है कितना डिजिट का, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट का शो हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट के बाद 5 डिजिट का शो हो रहा है। जैसे अभी हम लोग अगर कोई भी जो भी पेयर आपको 5 डिजिट का मिलेगा वो आप याद रखो, पॉइंट के बाद 5 डिजिट। और अभी मुझे JPY में जाना है एक बार। ठीक है, हाँ JPY USD JPY आ गया हमारा। ठीक है, JPY में हम लोगों को क्या दिख रहा है, 3 डिजिट दिख रहा है मार्केट में, 3 डिजिट दिख रहा है पॉइंट के बाद। तो ये भी समझ लो, जो भी पेयर में आपको क्रिप्टो करेंसी में दिखेगा, ठीक है, जैसे बेस करेंसी क्रिप्टो करेंसी होता है, तो वो समझ लो। फिर आते हैं हमारा गोल्ड में। ठीक है, गोल्ड भी एक बार देख लेता हूँ, एक से USD, हाँ गोल्ड में, गोल्ड के बाद हम लोगों को दो दिख रहा है गोल्ड में, पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिख रहा है। तो ये 3 चीज आप समझ लो, नोट डाउन कर लो, जिसको भी नोट बनाना नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो चलो अभी समझते हैं पिपट और पिप क्या होता है। चलो नोटपैड की तरफ चलते हैं, फिर अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी हम लोग नोटपैड पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले 2 चीज समझ लेते हैं। देखो मान लो AUD वर्सेस USD, ऑस्ट्रेलियन वर्सेस USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है, तो देखो USD हो गया हमारा Q2, AUD हो गया हमारा बेस, यानी कि हम लोग कितना क्रिप्टो करेंसी देके कितना बेस खरीद रहा हूँ, यानी कि एक बेस को खरीदने में मुझे कितना क्रिप्टो करेंसी देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इधर हम लोगों को सिंपल दिख रहा है कि USD का डिजिट शो होगा, क्योंकि कितना हम लोग USD खर्च करके एक AUD खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा AUD हो गया बेस करेंसी और USD हो गया Q2। तो Q2 का डिजिट शो होगा, हमारा मार्केट में Q2 का डिजिट शो होगा। तो चलो अभी हम लोग समझ लेते हैं, सिंपल है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। AUD वर्सेस USD। ठीक है, तो USD में जैसे एग्जांपल मान लो 1 2 3 जो भी है मान लो, फिर 5 2 6 3 1 दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये जो पेयर में पॉइंट के बाद 5 डिजिट शो हो रहा है, तो लास्ट डिजिट को हम लोग बोलते हैं पिपट। तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। और ये आपको जो दिख रहा है कि 5 2 6 3, इसको हम लोग कहते हैं पिप, यानी कि परसेंटेज इन पॉइंट, परसेंटेज इन पॉइंट, इसको कहता है पिप। ठीक है, तो अभी हम लोग कितने में कितना पिप होगा वो सारा चीज समझ लेते हैं। लास्ट डिजिट को हम लोग ऑल टाइम इग्नोर करेंगे, उसको इग्नोर करके चलो। ये जो आपको लास्ट डिजिट दिख रहा है 1, ठीक है, इसको तुम भूल जाओ, तुमको कैलकुलेट करना है ये 4 डिजिट देके। जैसे मान लो पॉइंट के बाद ये 5 2 1 0 था और अभी हो गया 5 2 5 हो गया 50। ठीक है, तो हम लोगों ने
इधर बाई किए थे और इधर एग्जिट हो गया, यानी कि सेल कर दिया, एग्जिट हो गया। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया? अब आप दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि 40 पिप। आप अगर माइनस कर लेंगे तो जैसे मान लो कि 0 के बाद इधर 5 है, इधर 6 है, तो मैंने क्या बताया हूँ, आपको इग्नोर करना है लास्ट डिजिट को, इग्नोर करना है, सिर्फ जिसमें 5 डिजिट रहेगा उसी में आपको लास्ट डिजिट इग्नोर करना पड़ेगा। तो आप अभी 5210 माइनस 5250 करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? +40। तो आपने इधर 40 पिप प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, जो भी है, तो आपने इधर बाई किया और इधर सेल कर दिया, तो आपको इतना बेनिफिट हुआ। ठीक है, और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लो 126.73251 है, ऐसे कुछ भी है, फिर 126.7, फिर ये आ गया आपका 4321। तो मैंने क्या बताया हूँ आपको कि लास्ट डिजिट हम लोग को इग्नोर करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या चेंज दिख रहा है कि ये भी मान लो अभी भूल जाओ और ये भी भूल जाओ, क्योंकि दोनों 7 है। तो अभी इधर क्या दिख रहा है? 432 325, इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करोगे तो 325 माइनस 432, तो हम लोग को क्या दिख रहा है? 107 पिप का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इतना पिप हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। अब JPY, ठीक है, तो अभी शायद आप 5 डिजिट वाला को समझ लिया। अब अभी हम लोग JPY में क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो, JPY में ज़्यादातर होता है जिस डिजिट में पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट देखने को मिलेगा। जैसे मान लो 125.321, फिर 125.421, तो इसमें आपको लास्ट वाला इग्नोर करना। जैसे 5 में आपने लास्ट वाला को इग्नोर किया, इस पे भी आप लास्ट वाला को इग्नोर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आपको ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है। चेंज कहाँ हुआ? ये 2 में 32 माइनस 42 इक्वल टू 10, यानी कि आपने 10 पिप का कैप्चर किया। ठीक है, दैट्स इट, कुछ नहीं, सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखो और अच्छे से समझ लो, अगर आपको यहाँ पे चेंज हुआ, चलो मान लो 125.320, फिर 126.421, तो आपको क्या दिख रहा है? इधर दिख रहा है कि पॉइंट के बाद एक पॉइंट का चेंज हुआ, तो आप लास्ट डिजिट को इग्नोर करो। तो आपको क्या दिख रहा है? आप कैलकुलेटर ओपन करो, फिर 532 माइनस 642, यानी कि आपको क्या दिख रहा है कि 110, यानी कि आपने टोटल प्रॉफिट बनाया 110 पिप। तो आपका प्रॉफिट हुआ 110 पिप। तो इसमें भी आपको लास्ट डिजिट इग्नोर करना पड़ेगा, जिसमें भी 3 डिजिट रहेगा, 3 डिजिट रहेगा, उसमें आपको लास्ट डिजिट का इग्नोर करना पड़ेगा। जिसमें आपको 5 डिजिट रहेगा उसमें आपको लास्ट डिजिट इग्नोर करना पड़ेगा। अब गोल्ड में क्या होता है? तो अभी आपको मान लो आप XAUUSD में दिया, XAUUSD, यानी कि गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको इधर दिख रहा है कि मान लो 142.3276 मान लो, फिर 143.726, तो आपको ये जो दिख रहा है ये आपका पीप हो गया, यानी कि आपको दिख रहा है कि 7 पीप का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, ये 2 को आप भूल जाओ, ये 2 को आप भूल जाओ, सिंपल है, ये 2 को भूल जाओ। ठीक है, तो आपका 7 पीप। आप जो मेन चीज़ है, हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। हम लोग देखते हैं कि 4 था, 1 1 था, बट 2 3, यानी कि 1 का चेंज हुआ। गोल्ड में 1 पॉइंट का मतलब 10 पीप, तो 1 पॉइंट जब चेंज हुआ
यानी कि 10 पिप अपने कैप्चर कर चुका है। ठीक है, गोल्ड में यही सिस्टम होता है, गोल्ड में 1 पॉइंट का मतलब 10 पिप। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ चुके हैं। अगर नहीं समझा तो वीडियो को फिर से रिपीट करो, देखो, आराम से देखो, समझ जाओगे आप। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अभी मैंने पिप को समझाया, नेक्स्ट वीडियो में मैंने कैसे प्रॉफिट कैप्चर करते हैं वो समझाऊंगा। जैसे गोल्ड में 1 पॉइंट का मतलब 10 पिप होता है। अब आप प्रॉफिट कैसे कैप्चर करेंगे? स्टैंडर्ड लॉट बाय किया, स्टैंडर्ड लॉट में कितना क्या पिप कैप्चर करेंगे तो प्रॉफिट अलग है। फिर मिनी लॉट में आप प्रॉफिट पिप कैलकुलेशन करोगे, पिप कैप्चर करोगे तो उसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन अलग है। माइक्रो लॉट में अलग है, नैनो लॉट में अलग है। ये सब सारा चीज़ मैं समझाऊंगा। आप लोग अगर कमेंट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे उसमें क्या, मेरा तो काम है आप लोगों को कुछ नॉलेज प्रोवाइड करना। मैंने बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब को दबा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।